हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो सीबीएसई ने हमें रिवाइज सिलेबस दिया है इस कोविड-19 पैंडमिक में। जो हम इतनी सारी समस्याओं से गुजर रहे हैं, हम अपने घरों में बंद हैं, टीचर्स बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं पर ऑनलाइन में जितनी भी फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं उन्हीं फैसिलिटीज़ में आपको पढ़ा सकते हैं। और आप बच्चे जितने भी बच्चे जो बहुत ही इंतज़ियास्टिक रहते हैं पढ़ाई के लिए, वो सब भी टीचर्स से उतनी ही अच्छी तरीके से मुलाकात नहीं कर पा रहे, अच्छे से अपने प्रॉब्लम्स नहीं पूछ पा रहे हैं। फिर भी हम अपने लेवल पे सारी की सारी कोशिश कर रहे हैं, सारी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आप भी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। पर उसकी वजह से हमारी जो सिलेबस है हम उसको उतनी तेज़ी से कवर नहीं कर पा रहे हैं जितना हम ऑफलाइन क्लासेस में कवर करते थे। उसको देखते हुए सीबीएसई ने बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया जिसमें उन्होंने मोर देन 33% सिलेबस को रिड्यूस किया है। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि हम स्पेसिफ़िकली हम केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करेंगे आपसे, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ और मैं आपको कोरिलेट करके बताऊँगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और उससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। ओके, तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जाननी ज़रूरी है कि जब भी हम अगर हम देखना चाहें कि हमें क्या करना है, कैसे हम अपने सीबीएसई पोर्टल पे जाके देखेंगे, तो आपको क्रोम या कोई भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल करते हैं उसमें जाइए और cbsc.nic.in टाइप करेंगे। जैसे आप इसको टाइप करेंगे वैसे ही सीबीएसई की ये साइट ओपन हो जाएगी और आप इसको क्लिक फॉर सीबीएसई वेबसाइट पे जाएंगे। जैसे ये जब तक लोड हो रहा है तब तक आप ये जान लीजिए, क्योंकि इसमें दो चीज़ यहाँ पर लिंक दिए हुए रिज़ल्ट्स के वेबसाइट के, आपको वेबसाइट के लिंक पे जाना है और इस लिंक पे जाने के बाद जैसे ही ये ओपन होगा उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उसमें से आपको एग्जामिनेशंस के सेक्शन में जाना है। तो ये खुल गया है और एग्जामिनेशन सेक्शन में जाने के बाद हम करिकुलम एंड सिलेबस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम करिकुलम और सिलेबस पे क्लिक करेंगे वैसे ही देखिए यहाँ पे रिवाइज्ड एकेडमिक करिकुलम एंड लिंक टू रिवाइज्ड ये एक कॉलम यहाँ पे खुल जा रहा है। ओके, मैं आपको पहले वन बाय वन दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ। रिवाइज्ड एकेडमिक करिकुलम फॉर द सेशन, जो कि 7 जुलाई को ये लेटर आया था और इसमें बहुत क्लियरली कुछ बातें दी गई हैं, जिसमें ये मैं आपको बता देता हूँ। द हेड ऑफ स्कूल एंड टीचर्स में इंश्योर दैट द टॉपिक्स दैट हैव बीन रिड्यूस्ड आर also explained to the student to the extent required to connect different topics. However, the reduced syllabus will not be part of the topics for internal assessment and year-end board examination. यानी कि इंटरनल असेसमेंट में भी और बोर्ड एग्जामिनेशन किसी में भी आपसे ये पार्ट जो रिड्यूस कर दिए गए हैं, जो डिलीट कर दिए गए हैं, वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ओके, तो आप चाहे तो यहाँ से ओपन करने के बाद आप सीधे cbsc.nic यहाँ पे एक लिंक दिया है, आप चाहे तो इस लिंक को क्लिक कर लीजिए तो ये पेज खुल जाएगा, या फिर यहीं से भी हम करिकुलम पे जा सकते हैं, रिवाइज करिकुलम। दोनों ही केसेस में सेम पेज खुलेंगे। ओके, तो आप दोनों में से किसी भी आप लिंक पे जाइए, आपको सेम पेज ओपन होगा। आप फिर यहाँ रिवाइज सीनियर करिकुलम पे जाएंगे, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमारा जैसे लैंग्वेज का पोर्शन है तो इसमें लैंग्वेज का आप देख लीजिएगा। वैसे यहाँ रिवाइज एकेडमिक इलेक्टिव है जिसमें आपको सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री, जितने भी हैं सारे के सारे मिल जाएंगे। तो ये रिवाइज सिलेबस है फॉर सेशन 2021। ओके, इसके अलावा वापस से हम उसी पेज पे जाएंगे और हम आपको ये बताएंगे कि इसमें से देखिए डिलीटेड पोर्शन है। कोई अगर ये किसी के पास, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के पास हो सकता है बुक पुरानी हो, तो आप ये कैसे जानोगे कौन कौन सा पोर्शन हमारा डिलीट हो गया है। इसलिए आप देखो यहाँ पे हर सब्जेक्ट का डिलीटेड सब्जेक्ट के हिसाब से लिखा हुआ है, सबका है जितने भी हैं। तो आप यहाँ से डिलीटेड केमिस्ट्री या जो भी सिलेबस आप जिस सब्जेक्ट का चाहते हो वहाँ से ये ले सकते हो। ओके, फिर एक और चीज़ दिखा देते हैं आपको यहाँ पर कि ये रिसोर्सेज हैं। ये रिसोर्सेज में ये बता रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट की जो बुक है एक्चुअली वो एनसीईआरटी पे लोडेड है, सारी अपलोडेड है। तो आप देखो एनसीईआरटी का ही यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। तो आप जिस भी बुक को आप चाहते हो कि अगर मान लेते हैं आपके पास बुक नहीं है, ऑफलाइन बुक नहीं है आपके पास, तो आप यहाँ से जिस भी सब्जेक्ट को आप चाहो, जैसे मान लेते हैं मैं केमिस्ट्री की बात करूँ अगर, तो केमिस्ट्री की लिंक यहाँ 11th और 12th की दी हुई है। आप जैसे इस पर 12th पे ये देखिए यहाँ पे लिंक है। ओके, जैसे आप यहाँ पे आप लिंक पे जाओगे वैसे ही आपको एनसीईआरटी की वो लिंक पे पहुँचा देगा। आप यहाँ से चैप्टर वाइज, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो पूरी कंप्लीट बुक चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, अदरवाइज़ 1 बाय 1 चैप्टर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अगर पूरी कंप्लीट बुक आप डाउनलोड करोगे तो वो जिप फाइल में आएगी, उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप चैप्टर वाइज डाउनलोड करोगे तो अलग अलग चैप्टर मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ से भी आप सारे ऑप्शन ले सकते हो, क्लास 12th है
फिर उसके बाद यहाँ जो भी सब्जेक्ट क्लास 12 का आपको चाहिए वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ से आप जब आप जैसे मान लेते हैं आपने केमिस्ट्री लिया तो केमिस्ट्री के जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। जैसे ये केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2, रसायन विभाग भाग करके है, फिर ये कीमिया करके, जो भी आपको डाउनलोड करना आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये जो बुक हैं ये NCERT की वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं, जो शुरू से चलती चली आ रही हैं, जो अपडेटेड वर्जन है, पर इसमें डिलीटेड वाले डिलीट नहीं है। ओके, जैसे कोई भी चैप्टर अगर आप खोल के देखोगे तो ये इसमें से, जैसे मैं मान लेता हूँ कोई एक चैप्टर ओपन करता हूँ, चैप्टर 1 है केमिस्ट्री 2 का, यानी कि ये ऑर्गेनिक का पोर्शन होगा। इसको डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है। तो ठीक इसी तरीके से जितने भी बुक्स यहाँ पे हैं ये उनकी अपडेटेड वर्जन है, पर इसमें डिलीटेड पोर्शन भी जो इस सेशन में डिलीटेड हैं वो इसमें रहेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पूरी बुक को आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो, चाहो तो आप ऑनलाइन मोड पर भी पढ़ सकते हो। तो ये जब डाउनलोड हो जाएगी तो इसमें आप देखोगे कि इसमें वो सारी टॉपिक्स लिखे होंगे जो आपको इससे पहले वाले सेशन में आपको पढ़ाए जाने थे या पढ़ाए जाते थे। पर अभी क्योंकि पैंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से हमारे पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस को रिड्यूस करना एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, जिससे कि हम कम से कम सिलेबस को पूरा कर पाएँ। तो इसमें बहुत टाइम लगा लोड होने में, आप इसको देख लीजिएगा। मैं आगे चलता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे तो ये तो हो गया NCERT की चीज़ें कि आप कहाँ से आप बुक डाउनलोड कर सकते हो। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ। अब आते हैं, ये है आपका पोर्शन टू बी रिड्यूस्ड। आप यहाँ से जाके इस जगह पे जाके आप इस पूरे डिलीटेड पोर्शन को डाउनलोड कर सकते हो। मैं सारी लिंक आपको दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा। ये है रिवाइज्ड, ओके, और ये मैंने आपको जो पहले दिखाया इसको बंद कर देते हैं जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये है शुरू में जैसे ही आप चलोगे तो एक्चुअली मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है अपने पास, तो मैं आपको सारी, ये है आपका रिवाइज्ड, ये रिवाइज्ड वर्जन है, ओके। तो ये पेज नंबर 8 पे है, पेज नंबर 8 पे 12th है और शुरू में पेज क्लास 11th का है। तो जब क्लास 11 के बच्चे देखेंगे तो वो पेज नंबर 1 से देखेंगे। हम पेज नंबर 8 पे आ रहे हैं क्योंकि हम क्लास 12 की बात कर रहे हैं। वैसे क्लास 12th में जब हम इधर आते हैं, इससे पहले 1920 में जो सिलेबस था उसमें अगर आप इसमें काउंट करिए तो इसमें सॉलिड स्टेट हटा दिया गया था, पर वो इस सेशन में इंक्लूडेड है। तो अगर उसको भी काउंट करो तो वो एक पहले नंबर पे आएगा ये। और यहाँ पे अगर देखो तो 1 2 3 4 5 6 ये 2 बार लिख गया है, 6 7 8 9 10 11 12, देन ये यहाँ 14 15 थे टोटल चैप्टर और एक सॉलिड स्टेट। 16 चैप्टर होने चाहिए थे। अगर ये पैंडेमिक नहीं आती, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन ना होता, आप अपने घर पे नहीं बैठे होते तो 16 चैप्टर्स आप पढ़ते। ओके, ये था 1920 में जिसमें सॉलिड स्टेट नहीं था, लेकिन इस बार होना चाहिए था। पर हो क्या गया है, सिर्फ यहाँ पे देखिए 14 चैप्टर्स हैं टोटल, जिसमें से अब मैं आपको ये कंपेयर करके दिखाऊंगा कि CBSE ने आपके लिए कितना आसान कर दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो ट्रिकी थी, जो बहुत सारी चीज़ें जो डिटेल में थी, उनको इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। 1 बाय 1 मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट है, हो सकता है बहुत से बच्चों ने पढ़ लिया होगा। यहाँ पर आप देखिए ये टोटल थ्योरी पीरियड्स दिए हैं, 98 थ्योरी पीरियड्स और प्रैक्टिकल के 36 पीरियड दिए हुए हैं टोटल। मतलब ये जो चैप्टर्स हैं आपको इतने पीरियड में ओवर कर लेना है। टोटल 70 मार्क्स का हमारा थ्योरी होता है, 3 घंटे का हमारा पेपर होता है। अभी हम पेपर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। पहला है हमारा सॉलिड स्टेट। इसमें सॉलिड स्टेट में ये सारी चीज़ें हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेज, मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवलेंट एंड मेटालिक सॉलिड, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, यूनिट सेल इन 2 dimensions and 3 dimensional lattices, then calculation of density of unit cell, packing in solid, packing efficiency, voids, number of atoms per unit cell in a cubic unit cell and point defects। ये आपको पढ़ने हैं। और आपका डिलीटेड क्या मान लेते हैं, पुरानी बुक आपके पास है तो उसमें से देखिए इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़नी है, बैंड थ्योरी नहीं पढ़नी है, जिसमें हम सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की बात करते थे। इसी में आपको N टाइप, P टाइप सेमीकंडक्टर्स पढ़ाए गए थे। तो ये सारी चीज़ें हट गई, मतलब लास्ट के कुछ टॉपिक्स यहाँ से हट गए, पर डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट्स को आपको पढ़ना है। ओके, तो ये तो हो गया। इसमें देखिए सारे वॉइड्स हैं ना, नंबर ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स, पॉइंट डिफेक्ट तक की सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, आपके बुक में होगा। उसके बाद की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो आपको नहीं पढ़नी है। फिर बात करते हैं सोल्यूशन चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2। ये भी अगर आप पुराने सिलेबस में देखिए तो लास्ट ईयर में ये 10 पीरियड्स का टॉपिक था, चैप्टर था, और अभी ये सिर्फ 8 पीरियड में कवर करने हैं हमें।
हम ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन ही आप पढ़िए। आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो, जवाब भी दे रहे हो, स्टडी भी अच्छे से कर रहे हो। तो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं जो इसमें दोनों में बहुत सारे कॉमन है, मैं आपको डिलीटेड दिखा देता हूँ। डिलीटेड कौन कौन से हैं? एबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर, ये 2 डिलीट हो चुके हैं। ओके, तो जैसे देखो लास्ट ईयर जो था उसमें सारी चीज़ें, ये पूरा टॉपिक्स हैं सारे के सारे, सिर्फ और सिर्फ ये 2 टॉपिक्स जो हैं एबनॉर्मल एंड वांट ऑफ फैक्टर, ये रिड्यूस किया गया है। बाकी सारा जैसा था वैसे का वैसा, यानी कि ये लास्ट के 2 पेजेस में है सिर्फ। ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर लास्ट के 2-3 पेजेस में ही है, वो आपको नहीं पढ़ने, बाकी सब पढ़ना है। ठीक है, तो मैं एक बार रीड करके बता देता हूँ। जैसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, देन solubility of gases in liquid, solid solutions, Raoult's law, colligative property, relative lowering of vapor pressure, मतलब सारे चारों तरह की और colligative properties, then determination of the molecular mass using colligative property। इसी के बाद आता था abnormal molar mass and want of factor, जो आपको नहीं पढ़ना है। अब आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 7 पीरियड में कवर करना है अभी हमको, और पहले ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12 पीरियड की थी, यानी कि काफ़ी बड़ा सिलेबस रहा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। देखते हैं इसमें से डिलीट क्या किया है सीबीएसई ने। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से इन्होंने लेड एक्यूमुलेटर, मतलब सेकेंडरी बैटरी की बात ही कर रहे हैं, फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं, कोरोजन्स की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, इन सब की बात ही कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितनी भी बैटरी, यानी कि बैटरी का जो सेक्शन है वो पूरा का पूरा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये बैटरी का सेक्शन जहाँ शुरू हुआ था वहीं से पूरी की पूरी ड्राई सेल, फ्यूल सेल, कोरोजन, ये सब उसी में था, ये आपको नहीं पढ़ना है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या दे रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस, ईएमएफ ऑफ अ सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नस्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम डेल्टा जी निकालते हैं, ई नॉट सेल निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन एंड कोलरॉस लॉ। यानी इसके बाद जितनी भी चीज़ें बुक में दी हैं वो आपको नहीं पढ़नी है, जिसमें लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आएगा, फैराडेज लॉ, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी इसी में आती है, वो आपको नहीं पढ़नी है। फिर उसके बाद बैटरीज आती हैं, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज, फिर लास्ट में फ्यूल सेल एंड कोरोजन, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। अब चलते हैं 4th चैप्टर की तरफ। चैप्टर 4 ये 5 पीरियड में हमको फिनिश करना है, जबकि पहले ये केमिकल काइनेटिक्स 10 पीरियड्स का हुआ करता था। ओके, तो क्योंकि काफ़ी लंबी चीज़ थी, बहुत सारे टॉपिक्स थे, जिसमें से लास्ट के ही टॉपिक इसमें भी रिड्यूस किए गए हैं। ये काफ़ी आसान भी कर दिया गया है आपके लिए। आपको अभी पढ़ना क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस आएगा, देन फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, जिसमें कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, कैटलिस्ट है, देन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है, देन रेट लॉ है, देन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, देन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ। बस यहीं तक आपको पढ़ना है। और पुरानी वाली बुक में अगर आप देखिए तो उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, देन एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्रहनेस इक्वेशन, ये सारी चीज़ें जिसमें हम टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं। अगर आप इसको डिलीटेड पोर्शन में देखिए तो कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्रहनेस इक्वेशन, ये सारी चीज़ें हट गई है। तो अपनी एनसीईआरटी पे जब आप जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें लास्ट के पोर्शन को नहीं पढ़ना है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट सरफेस केमिस्ट्री की। चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री, ये 5 पीरियड का भी हो गया है, 5 पीरियड में फिनिश करना है हमें। ठीक है, पहले यही सरफेस केमिस्ट्री 8 पीरियड की होती थी, पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है, और इसको और भी आसान कर दिया गया है। इसमें एडजॉर्प्शन पढ़ना है, केमिकल एंड फिजिकल, देन फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं गैसेस एंड सॉलिड्स को, देन कोलाइडल स्टेट्स पढ़ने हैं, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन में डिफरेंसेस पढ़ने हैं, टाइप ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ने हैं, देन ये भी पार्ट्स हैं उनके, मल्टी मॉलिकुलर एंड मैक्रोमॉलिकुलर एंड एसोसिएटेड, देन प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें ऊपर ना, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनिन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कोगुलेशन। इसके बाद जो भी हमारी बुक में एनसीईआरटी में है वो आप छोड़ देंगे, क्योंकि वो सब के सब आ गए हैं डिलीटेड पोर्शन में। इमल्शन इसमें आता है, ठीक है, और कैटालिसिस, ये तो बीच में होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस कैटालिसिस जो है हमारी, और एंजाइम कैटालिसिस, ये सब हमारे बीच में आते हैं, बीच की हेडिंग में आती हैं। इमल्सन लास्ट में आता है, बाकी ये कैटालिसिस जो है ये हमारा बीच में ही आ जाता है। तो आप इसको प्रिंट आउट निकाल लेना डिलीटेड पोर्शन को, क्योंकि आपके लिए दोनों ही होना ज़रूरी है, डिलीटेड पोर्शन भी होना ज़रूरी है आपके सामने, और वो वाला पोर्शन भी होना ज़रूरी है, ये वाला कि पढ़ना क्या है। देन हमारा जो 6th चैप्टर, 5th के बाद 6th चैप्टर जो हुआ करता था वो जनरल प्रिंसिपल का होता था, वो पूरी तरह से इंटायरली वो रिमूव कर दिया गया। अगर आप इसको देखो, इसमें नहीं दिख रहा है ना जनरल प्रिंसिपल, क्योंकि वो डिलीटेड पोर्शन में आ चुका है।
ये 6 चैप्टर था, इसको पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है, इंटायर यूनिट हटा दी गई है। ठीक है, अब 7 चैप्टर जो हुआ करता था पी ब्लॉक एलिमेंट जो अभी भी है, ओके, तो इसमें भी बहुत से डिलीशन किए गए हैं। तो मैं सीधे डिलीशन पे आता हूँ क्योंकि इसमें 4 ग्रुप हैं, चारों ग्रुप हमें पढ़ने हैं 15, 16, 17, 18, पर उसमें से बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। ये 7 पीरियड में रिड्यूस कर दिया गया है और पहले यही पी ब्लॉक एलिमेंट जो हमारा हुआ करता था 14 पीरियड में होता था, जस्ट हाफ कर दिया गया। उसी हिसाब से उसका सिलेबस भी रिड्यूस किया गया। ये देखिए क्या क्या चीज़ रिडक्शन किया है। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉस्फीन, ठीक है, ये फॉस्फोरस के उसमें हेडिंग में आएगा। देन सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर की यानी कि ऑक्सीजन फैमिली की हेडिंग में आएगा। इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, स्ट्रक्चर्स जो है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर्स को रिमूव किया गया है, उसकी रिएक्शंस को नहीं। देन फॉस्फोरस का एलिट्रोपिक फॉर्म, कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स, इनका एलिमेंट्री आइडिया जितना था वो सब अब यहाँ से रिमूव कर दिया गया। बाकी जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो सब पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। देन आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर डीएनए ब्लॉक एलिमेंट, 7 पीरियड में रिड्यूस कर दिया गया है और पहले यही डीएनए ब्लॉक एलिमेंट हमारा हुआ करता था 12 मार्क्स का। काफ़ी क्वेश्चंस आते थे इन चैप्टर से, बहुत सारी लंबा चैप्टर भी है पर आपके लिए बहुत आसान कर दिया है सीबीएसई ने। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपैरिजन विद लैंथेनॉइड्स, ये पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। और जो सबसे डिफ़िकल्ट हुआ करता था प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते थे इससे, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की हम बात करते थे और कुछ इनकम्प्लीट रिएक्शंस दी जाती थी जिनको आपको कंप्लीट करना होता। तो ये सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई है। ओके, पढ़ना क्या है वो आप समझ ही गए होंगे कि जितनी चीज़ें बाकी लिखी हुई हैं ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ ही बची हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर, ना रिएक्शंस बची हैं और ना ही कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ कुछ याद करने बहुत रटने की ज़रूरत नहीं बची है। सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये पहले अभी 8 पीरियड में हमें ओवर करना है और ये लेंथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहले 12 पीरियड में फिनिश होता था। ओके, तो ये 12 पीरियड में फिनिश होने वाली चीज़ को हमें 8 पीरियड में करने के लिए कुछ चीज़ें डिलीट की गई हैं। हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं। स्ट्रक्चर एंड स्टीरो आइसोमेरिज्म, देन इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि सबसे लास्ट में है। ठीक है, इन जो लास्ट के 2 पेजेस में इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इंपॉर्टेंस, और स्ट्रक्चर एंड स्टीरो आइसोमेरिज्म जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, स्ट्रक्चर गलत बना देते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वो रिमूव कर दिया गया है, यानी आपके लिए चैप्टर और आसान कर दिया गया है। क्या क्या बचा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन बचा है, लिगैंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड शेप, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग, वर्नर्स थ्योरी, VBT एंड CFT। तो इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है सिर्फ। ठीक है, तो ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, जो कि 9 पीरियड में फिनिश करना है और पहले ये 12 पीरियड में हुआ करता था। अगेन हम चलते हैं डिलीटेड पोर्शन की तरफ, कौन कौन से पोर्शन डिलीट हुए हैं। तो हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स में यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाईक्लोरोमीथेन, यानी कि ये लास्ट के 2 पेजेस थे सिर्फ, जिसमें आपको सिर्फ कुछ कंपाउंड्स बताए जा रहे हैं, जो जैसे ये डाईक्लोरोमीथेन, ट्राईक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म, फ्रीऑन, DDT, ये 2 लास्ट के 2 पेजेस में ये यूजेस, इनकी प्रिपरेशन और इन्वायरमेंटल इफेक्ट दिए थे, वो आपको डिलीट कर दिए गए, वो नहीं पढ़ने हैं, बाकी सारे पढ़ने हैं। ओके, तो ये इस चैप्टर के लास्ट के 2 पेजेस में थे, तो आपके पास बुक होगी, आप देख लीजिएगा, ये नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हैं क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए, लगभग सारी चीज़ें। नोमेनक्लेचर है, द नेचर ऑफ CX बॉन्ड है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल रोटेशन है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 रिएक्शन इसमें आ जाती है। देन हैलो एरीन्स में नेचर ऑफ CX बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हैलोजन इन मोनोसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स होंगी। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जब मैं पढ़ाऊँगा आप देख लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और उसकी वीडियो भी मैं सारे डालता ही हूँ, आप देखते रहिएगा। देन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स एंड ईथर्स, ये 9 पीरियड में फिनिश करना है हमें और इसका पहले का जो शेड्यूल था वो 12 पीरियड का था। इसमें भी देखते हैं क्या क्या चीज़ डिलीट हुई है, तो बहुत ज़्यादा नहीं। यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मिथनॉल एंड इथनॉल, यानी कि आपका जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा डिलीशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी खाली मिथनॉल इथनॉल की बात कर रहे हैं, ये मिड में है। एल्कोहल्स को जब हम पढ़ते हैं तो एल्कोहल की हेडिंग के जस्ट बाद आ जाता है मिथनॉल एंड इथनॉल, एक ही पेज में है, यानी इसमें 1 पेज का रिमूवल इन्होंने किया है, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर है। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ भी रिमूव नहीं किया है, जैसा उसमें था वैसे यहाँ भी है। अब बात करते हैं अमीन्स की। अमीन्स ये 7 पीरियड में फिनिश करना है हमें, पहले ये अमीन्स हमें 12 पीरियड मिलते थे फिनिश करने के लिए।
तो क्या क्या चीज़ हमें इसमें डिलीट कर दी है इन्होंने। डायजोनियम सॉल्ट, अगेन ये भी लास्ट में ही है बिल्कुल चैप्टर के प्रिपरेशन, पूरे 2 से 3 पेजेस में ये आपको मिल जाएगा। केमिकल रिएक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब लास्ट के 3 पेजेस में है। डायजोडाइजेशन रिएक्शन है, डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनाया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसमें कुछ टेस्ट हैं जैसे नाइट्रस एसिड टेस्ट है, एजोडाई टेस्ट है, ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स। सबसे स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसमें से 2 चैप्टर आपके रिमूव हो गए हैं, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो यहाँ पर हैं लास्ट ईयर थे। बायोमोलिक्यूल के बाद देखिए पॉलीमर्स था, देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ था। तो ये दोनों चैप्टर रिमूव कर दिए गए। काफ़ी स्कोरिंग थे, बच्चे बहुत आसानी से इसको पढ़ लेते थे। ये दोनों मिलके करीब 5 से 6 नंबर के पोर्शन कवर करते थे। ये दोनों ही रिमूव कर दिए हैं CBSE ने, ठीक है। तो हम पहले बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं। 8 पीरियड में फिनिश करना है। पहले हमें ये बायोमोलिक्यूल्स 12 पीरियड में फिनिश करने को दिए जाते थे। अब हम इसमें देखते हैं क्या क्या हमारा रिमूवल हुआ है। ओलिगोसेक्राइड्स मतलब सारे डाइसेक्राइड्स जो थे वो रिमूव कर दिए गए हैं। पॉलीसेक्राइड्स सारे रिमूव कर दिए गए हैं। वेरी गुड, बहुत आसान कर दिया इसका मतलब। सिर्फ इसमें आपका मोनोसेक्राइड्स ही आ रहे हैं और कोई नहीं आ रहा। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी हटा दिया, वेरी गुड। विटामिन्स, क्लासिफिकेशन इन फंक्शंस, इनकी टाइप्स पूछी जाती थी विटामिन्स की। विटामिन्स में उनकी डिफिशियंसी डिसीज़ पूछी जाती थी, वो भी अब नहीं आएगी इसका मतलब। देन एंजाइम्स भी हटा दिया, हार्मोन्स भी हटा दिया, वेरी गुड। एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर, वेरी गुड। तो आपका काफ़ी पोर्शन इसमें से हट गया है, बहुत थोड़ा सा ही पोर्शन बचा हुआ है बायोमोलिक्यूल्स में। और पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। तो कुल मिला के आपका मैंने ये बता दिया कि क्या क्या चीज़ डिलीट हुई है, ओके। तो ये तो होगी थ्योरी की बात। अभी हम प्रैक्टिकल की बात भी करेंगे। तो आप समझ लीजिए, पहले दोनों पेजेस आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये रिवाइज्ड सिलेबस है, ओके, रिवाइज सिलेबस। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल की मार्किंग स्कीम। तो वैसी ही जैसे पहले होती थी, 8 नंबर का वॉल्यूमेट्रिक होगा, 8 नंबर का सॉल्ट एनालिसिस होगा, देन 6 नंबर का आपका कंटेंट बेस, जिसमें हम जनरली फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट या हम कुछ बनवा लेते हैं, जैसे कोई एक सॉल्ट बना लिया, डबल सॉल्ट, इस तरीके से। देन 4 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क, 4 नंबर का वाइवा एंड क्लास रिकॉर्ड 30 मार्क्स का। कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हमें करने हैं, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी मैं सीधे बताता हूँ कौन कौन से डिलीट हुए हैं। बाकी आपके पास बुक्स होंगी पुरानी, आप देख लीजिएगा। तो कौन कौन से सरफेस केमिस्ट्री के सारे प्रैक्टिकल डिलीट कर दिए। और जब हम प्रिपरेशन करते थे लायोफिलिक लायोफोबिक सॉल्ट का, वो भी हटा दिया गया है। डायलिसिस ऑफ सॉल्ट ये भी नहीं है। स्टडी ऑफ द रोल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट ये भी है नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स सारे प्रैक्टिकल्स हटा दिए गए हैं। इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन सोडियम थायोसल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक टाइट्रेशन हुआ करता था, वो भी हटा दिया गया है। जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स का ही ये था, जिसमें हम देखते थे कितनी देर में रिएक्शन पूरी हो रही है और उसके हिसाब से रेट निकाला करते थे। दैन स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग, ये सब भी केमिकल काइनेटिक्स के सारे एक्सपेरिमेंट हट गए लगभग। थर्मोकेमिस्ट्री के भी सारे हट चुके हैं लगभग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये सब काफ़ी आसान कर दिया है प्रैक्टिकल। अब आते हैं क्या क्या कराएंगे। तो क्रोमेटोग्राफी के कुछ एक्सपेरिमेंट्स करा लेंगे, ये क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। देन प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वेरी गुड, बहुत आसान से 2 ही जनरली हम यही 2 कराते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम, बहुत आसानी से बच्चे कर लेते हैं। ये भी है, इसको भी करा सकते हैं। देन टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स, ये भी हम लोग सारे कराते हैं, आप सब भी कर लेंगे क्योंकि आपकी थ्योरी में ये होता है, इसलिए ये आसानी से हम लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये जनरली ऑप्शनल होता है, लोग कराते हैं क्योंकि बायो में बच्चे किए होते हैं, इसलिए बहुत आसान होता है, इसको भी हम करा लेते हैं। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन, ये टाइट्रेशन है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो कि ज़रूर आपको करनी होगी, ये 8 नंबर की आएगी ही आएगी, और ये आपका 6 मार्क्स का आएगा, जिसमें हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं। तो कुल मिला के ये इतने प्रैक्टिकल्स हमारे बच्चे हैं। प्रोजेक्ट्स भी उसी तरीके से कुछ सजेस्टेड हैं, इनमें से आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना होगा, 4 नंबर का प्रोजेक्ट होता है, देख लीजिएगा, बहुत आसान से हैं, कुछ है नहीं इसके अंदर। बाकी आपके टीचर्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगे और करते रहे हैं। अब आते हैं हम मार्क्स की बात करते हैं, तो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी बात कि हमारी क्वेश्चन पेपर की डिज़ाइन क्या होगी, ओके। तो क्वेश्चन पेपर की जो डिज़ाइन है वो इस बार बदल गई है। देयर शैल बी 2 डिफरेंट पार्ट इन बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर ईयर 2021। द 2 पार्ट असेसमेंट विल कैरिंग वेटेज ऑफ 50% फॉर ईच, 50% का वेटेज रहेगा। पार्ट ए जो होगा पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। एग्जाम्स OMR शीट मिलेगी या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा फॉर द कंप्लीट रेशनलाइज सिलेबस फॉर 2021। इट विल कंप्राइज ऑफ MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एज वेल एज
असर्शन रीजनिंग होगी जो इस बार भी आई थी, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज भी हुए थे इसमें, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहिएगा। MCQ एंड assertion रीजन टाइप क्वेश्चन विल इंक्लूड द फॉर्मेट ऑफ द केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड एंड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, ये पार्ट ए है, ठीक है। इसमें ऑप्शनल आंसर्स रहेंगे, आपको ऑप्शन टिक करना होगा या क्लिक करना होगा। देन पार्ट बी विल बी सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, जिसमें आपको आंसर्स लिखने होंगे, ये भी 2021 के हिसाब से जो सिलेबस अनाउंस किया गया उसी के हिसाब से होगा। एंड दैट विल बी हेल्ड विद द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। नो चैप्टर वाइज वेटेज, जैसे हर बार चैप्टर वाइज वेटेज हुआ करता था, अब चैप्टर वाइज वेटेज नहीं है। जैसे सॉलिड स्टेट से 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, केमिकल काइनेटिक्स से 5 नंबर का आ गया, ऐसा अब कुछ नहीं है, कोई सब्जेक्ट वाइज वेटेज नहीं है। केयर टू बी टेकन टू कवर ऑल द चैप्टर्स, सारे के सारे चैप्टर्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, ओके। शुरुआत में था, मैं अगर आपको दिखाऊं तो पेज नंबर 8 पे चलते हैं। पेज नंबर 8 पे ये देखिए ऐसे है 23 मार्क्स ये पूरे चैप्टर्स का, यानी कि सॉलिड स्टेट से लेके सरफेस केमिस्ट्री तक 23 मार्क्स आएंगे। देन PDN कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 19 मार्क्स के हैं। देन हेलो एल्केन से लेके बायोमॉलिक्यूल्स तक 28 मार्क्स हैं। तो इस तरीके का है, मतलब चैप्टर वाइज कोई वेटेज नहीं है, ओके। चलिए वापस आते हैं। तो ये हो गया नो चैप्टर वाइज वेटेज। देन सुटेबल इंटरनल वेरिएशन में बी मेड फॉर जनरेटिंग वेरियस टेम्पलेट्स, ये चॉइसेस हैं। देयर विल बी नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर, हाउ योर इंटरनल चॉइसेस विल बी गिवन, मतलब बीच में कहीं और लगा के, जैसे किसी 30th क्वेश्चन पे और लगा के दे दिया कि इसमें से कोई एक करो, वैसे सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। 33% चॉइस विल बी गिवन इन बोथ द सेक्शंस, पार्ट ए पार्ट बी में 33% क्वेश्चन में ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। पार्ट ए जो है हमारा है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, उसमें हमारा 1 नंबर के 19 क्वेश्चंस होंगे, MCQ होगा पूरी तरीके से, ये 19 मार्क्स हो गया, ठीक है। देन 2 मार्क्स के क्वेश्चन 5 होंगे, ये टोटल 10 नंबर हो गया। देन केस बेस्ड स्टडी, केस बेस्ड का मतलब एक छोटी सी आपको एक स्टोरी टाइप का या कुछ आपको एक स्टडी जनरल टाइप का एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 2 टोटल क्वेश्चन होंगे, तो 6 नंबर हो गए, टोटल 35 मार्क्स। 70 में से 50% का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हुआ, बाकी बच गया डिस्क्रिप्टिव जो कि 50% यानी 35 नंबर का होगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे और वो 4 होंगे, टोटल 8 नंबर ये हुए। देन 3 नंबर वाले क्वेश्चन 4 होंगे, ये 12 नंबर हो गए। देन 5 नंबर वाले क्वेश्चन 3 होंगे जो कि हमारे 15 नंबर, टोटल ये भी मिला के 35 हो गए। तो ये 35 ऑब्जेक्टिव, 35 डिस्क्रिप्टिव, 50% वेटेज, टोटल 70। अब टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अगर आप देखिए तो 26 क्वेश्चन तो इसी में हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव वाले में, पार्ट ए में, और 11 क्वेश्चन हो गए डिस्क्रिप्टिव में, टोटल 37 क्वेश्चंस, ओके। 37 इस बार भी आए थे। तो ये तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हो गए, तो 26 एंड 11 37 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद इसमें इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेपर बनाते समय पेपर सेटर ये ध्यान रखता है, क्या क्या चीज़ है। जैसे रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, टोटल जो परसेंटेज है 40% कवरेज होगा, जिसमें 28 मार्क्स कवर हो रहा है। देन अप्लाइंग, जिसमें सॉल्व प्रॉब्लम्स टू न्यू सिचुएशंस बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल्स इन द डिफरेंट वे, जिसमें जनरली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये 30% क्वेश्चंस कवर करेगा, 21 मार्क्स में आएगा। देन एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, इसमें एग्जामिन एंड ब्रेक इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स, तो ये सब कैटेगरी बताई गई है, इसमें 30% पोर्शन कवर करेगा और ये 21 मार्क्स, ठीक है। इस तरीके से टोटल आपका बन जाएगा 70 मार्क्स का। तो ये मैंने पूरी स्टडी करके आपको समझा दिया। बहुत ध्यान से पढ़ाई करिएगा क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है और आपको बाहर नहीं जाना है, हम सब ऑनलाइन मेथड से ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये तो हो गया CBSE ने जो भी पब्लिश किया। अब अगर आगे कोई भगवान ना करे कोई बुरी कंडीशन आए तो ये कंटिन्यू रहने वाला है, अदरवाइज़ अगर कुछ और होता है तो CBSE टाइम टू टाइम अपडेट करेगा, इसके लिए परेशान नहीं होना है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से क्लिक करके आप पूरी लोकेशंस पे जाके उसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।